हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की भूगर्भिक संरचना। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना इसके 4 प्रकार में बांटा गया है: आद्य महाकाल, प्राचीन महाकाल, मध्यजीवी महाकाल और नवजीवी महाकाल। इन सभी को 2-2 प्रकार में बांटा गया है। तो आज हम यही पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पढ़ते हैं आद्य महाकाल। इसको 2 भागों में बांटा गया है: प्री अरावली और प्री कैरिबियन। प्री अरावली अनाचासन अवशिष्ट पर्वत बुंदेलखंड नीस। प्री अरावली ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इसमें अनाशासन अपक्षय प्लस अपरदन अपक्षय की प्रक्रिया होने के कारण इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है, इसीलिए अपशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। अनाशासन 2 प्रकार से होता है: अपक्षय प्लस अपरदन। अपक्षय चट्टानों को अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखरना, और अपरदन विभिन्न कारकों के द्वारा विभिन्न कणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जैसे कि नदी वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव करके एक जगह से दूसरी जगह स्थान पर स्थानांतरण करना। और अब से जहीं पर पहाड़ टूटता है, बिखरता है और वहीं की वहीं रह जाती है मिट्टी। बुंदेलखंड नीस। बेड़ज घाटी से चित्तौड़ में भीलवाड़ा में 110 किलोमीटर का क्षेत्र भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। BSG भीलवाड़ा सुपर ग्रुप। इस बुंदेलखंड नीस में गुलाबी ग्रेनाइट की प्रधानता है। इसके साथ अन्य चट्टानें पेग्मामाइट, मैग्नेटाइट, शिस्ट, हॉर्नब्लेड है। प्री कैरिबियन। अरावली पर्वतमाला का निर्माण अपनति के कारण हुआ है। अपनति, अभिनति और वलन। अरावली पर्वतमाला का वलन का उदाहरण या वलित पर्वतमाला भी कहा जाता है। वलन भूगर्भ में सर्पिलाकार आकृति वलन कहलाती है। अपनति वलन का ऊपर उठा भाग जबकि नीचे वाला भाग अभिनति कहलाता है। भौगोलिक। अपनति व अभिनति के मध्य में मैग्मा का जमाव। समनति। एक अनपति में बहुत सारी अभिनति पाई जाती है, जिसे समपति कहते हैं। इस समपति के कारण विशाल भ्रंश है, 1530 मीटर ऊपर उठ जाता है। प्री कैरिबियन समूह 2 भागों में बांटा गया: अरावली महासमूह और दिल्ली महासमूह। इसकी क्लीन PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक बायो के अंदर है। अरावली सुपर ग्रुप। इसका निर्माण विभिन्न मोड़ों के द्वारा हुआ है तथा इसमें फाइलाइट्स तथा क्वार्टर चट्टानें मिलती है। अरावली सुपर ग्रुप को 2 भागों में विभाजित किया जाता है: जाडोल महासमूह और उदयपुर महासमूह। जाडोल महासमूह फाइलाइट्स और क्वार्टर चट्टानों की प्रधानती है। उदयपुर महासमूह फाइलाइट्स, मार्बल व लाइमस्टोन तथा माइकोस्टोन की चट्टानों की प्रधानती होती है। दिल्ली सुपर ग्रुप। यह राजस्थान में सर्वाधिक विस्तारित है। इसकी शुरुआत दिल्ली से गुजरात तक है। अजमेर तथा पश्चिम पहाड़ियों में निर्माण इसी कारण हुआ है। दिल्ली सुपर ग्रुप को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: रायलो महासमूह। यह दिल्ली ग्रुप के समांतर ही चलता है तथा इसके अंतर्गत क्वार्टर्ज, मार्बल, मकराना सेलें भी पाई जाती है रायलो समूह के अंदर। अलवर महासमूह। यह अलवर के आसपास की पहाड़ियों के रूप में विस्तारित है। अलवर समूह के उत्तरी भाग में रायलो समूह विलंग होता है। अजबगढ़ महासमूह। किशनगढ़ के आसपास नेफेलाइन साइनाइट चट्टानें मिलती है तथा एरिनपुरा का ग्रेनाइट भी इसी के अंतर्गत आता है। नोट: दिल्ली सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप की संरचना विवर्तनिक संरचना भिन्न है। अब पढ़ेंगे पुराजीवी महाकाल। इस काल का आधारभूत चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है: विंध्यन महासमूह, परमियन कॉर्फनर्स महासमूह। विंध्यन महासमूह यह धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सुके तथा निम्बाड़ा, चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है। यह गंभीर नदी व काली सिंध नदियों के मध्य है। इसमें काग्लोमेरेट, बालूकासम, चूना पत्थर, लाइम स्टोन सेलें पाई जाती है। इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है: भंडेर समूह, रीवा समूह, कैमूर समूह, समेरी समूह। इन सब में बालूकासम, चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। विंध्यन महासमूह के विखंडन से पश्चिम राजस्थान में निम्न शैलों का निर्माण हुआ है, जिनका नामकरण 1984 में किया गया था। नागौर बेसिन। यह जोधपुर, पोखरण, बीकानेर, श्रीगंगानगर तथा नागौर में विस्तारित है। पिरमानिया बेसिन महासमूह जैसलमेर के दक्षिण में विस्तारित है तथा इसमें नागौर बेसिन की समकालीन चट्टानें मिलती है। नागौर बेसिन तथा बिरमेनिया बेसिन का मारवाड़ सुपर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। प्रीमियन कार्बोनिफेरस महाकल्प। इस शेल बैंड का निर्माण हुआ जो निम्न है: प्रीमियन कार्बोनिफेरस महाकल्प, बाप फोल्डर सेट बेड और भादुड़ा है। बाप फोल्डर फलोदी का है। बाप फोल्डर बेड बाप फलोदी के आसपास का क्षेत्र तथा गोलाकार लोठी बटिया आकृति का है। बाप फोल्डर का निर्माण विंध्य सुपर ग्रुप तथा अरावली सुपर ग्रुप के विखंडन से हुआ है।
एक बाप झील है, वो भी जोधपुर में स्थित है। भादुरा बालुकासुम, ये बाप फोल्डर के उत्तर पश्चिम में विस्तारित है। भादुरा बालुकासम ये बाप फोल्डर के उत्तर पश्चिम में विस्तारित है। इसका निर्माण समुद्रिक अवस्था में हुआ है। बाप फोल्डर पेड़ में हिमयुगीन चिन्ह मिले, इसके कारण इसे हिमावृत क्षेत्र कहते हैं। और पीडीएफ के लिए लिंक बायो में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मध्यजीवी महाकल्प, ये राजस्थान के पश्चिम भाग में विस्तारित है, जिसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर क्षेत्र में। इस काल में बीकानेर जैसलमेर की चट्टानों का अवसाद हुआ। इसके कारण यह अवसादी चट्टानें मालानी आग्नेय चट्टानों पर आधारोपित हो गया। हम इसको दो भाग में विभाजित करते हैं, क्रेटियस और जुरासिक युग। फतेहगढ़ श्रेणी जैसलमेर, विभिन्न खनिज, डोलोमाइट, मुल्तानी मिट्टी और फ्लोर्स अर्थ लाइमस्टोन। जुरासिक युग में लाठी सीरीज डायनासोर के अवशेष, आकल वुड फॉसिल पार्क जोधपुर में। लाठी सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी, विस्तार पोगण से मोहनगढ़ तक। आकल वुड फॉसिल पार्क गांव आकल में स्थापित है। नलकूप चांदन गांव में थार का गढ़ा कहा जाता है, जिसे घास, सेवन घास, शरण स्थली गोडावण की। नवजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प को दो भागों में बांटा गया है, तृतीयक महाकल्प और चतुर्थ महाकल्प। तृतीयक महाकल्प, इसके पश्चिमी राजस्थान लिग्नाइट, कोयला तथा लाइमस्टोन के भंडार मिले। कोयले 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्थ महाकल्प, इसमें कोयला तथा जिप्सम के भंडार है। इस क्षेत्र में लाइमस्टोन के भंडार है। जिप्सम से सीमेंट बनती है और इससे जमीन की उर्वरकता क्षमता भी बढ़ती है। इसका विस्तार पालाना, बीकानेर व श्री गंगानगर तक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान की रचना विशेष प्रकार की है, क्योंकि इसमें प्री कैर्बियन की चट्टान तथा वायु अपर्दन के द्वारा निर्मित भाग है। यहीं पर आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।